जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हमारे आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं वो दिलों में इतनी कड़वाहट, इतना बुग़्ज़ क्यों रखते हैं? किसी की खुशी देख के इनके अंदर आग क्यों भर जाती है? ध्यान से। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अच्छा लग रहा है ये सब। अरे भाई सर तो थोड़ा ऊंचा करके बैठो, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे जिंदगी में पहली बार दुल्हन बन रही हो। तैयारी तो देखो, कहीं से लग रहा है कि ये दूसरी बार दुल्हन बन रही है। ऐसे मैं पूछ रही थी लड़के में कोई ऐब है क्या? मैं भी यही सोच रही थी। हमारे जमाने में तो अगर कोई बेवा हो जाए ना तो फिर सारी जिंदगी माँ बाप के चौखट पर ही गुजार देती थी। दूसरी शादी का तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। यही तो कह रही हूँ मैं। भाई मेरे ख्याल में किसी माँ में इतना जिगरा नहीं हो सकता कि वो अपने इकलौते बेटे को ऐसी औरत के हवाले कर दे जो पहले ही अपना शौहर खा चुकी हो। तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। यही तो कह रही हूँ भाई, कोई औरत अपने सगे बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है भला? पता है चंद महीने ही रही थी इसकी शादी। ऐसा जवान और खूबसूरत लड़का था, बस आनन फानन चट हो गया। उसकी मौत का बड़ा अफसोस है मुझे। मुझे अंदर जाना है। अरे 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 बैठो, कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारी इतनी सारी रस्में रहती हैं भाई। तो बुलाओ ना इनकी अम्मी को। कहाँ है वो? सब लोग के घर वाले तुम्हारे गायब ही हो गए। क्या हुआ अम्मी? खैरियत तो है? बेटा तुम्हारी खाला फोन ही नहीं रिसीव कर रही। आप दोबारा ट्राई कीजिए, शायद उठा लें। 3 बार कर चुकी हूँ। सुल्ताना बहन, वो आपसे एक बात करनी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो आज मैं रिदा को अपने पास रोक लूं। कल बारात है ना, तो बहुत सारा काम है। आंटी मेरी बहन हमारे साथ रहती है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सारे काम वही देखेगी।
रिदा का भी कुछ फर्ज बनता है। और वैसे भी कल ऑफिस भी है। उस्मान, सिर्फ एक दिन की बात है, आप रहने दें। नहीं, अगर आप लोग फैसला कर चुके हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हमसे पूछना है तो कोई जरूरत नहीं है, रुक जाओ। नहीं, मैं ये नहीं। नहीं बेटा, तुम्हारी इजाजत के बगैर भला ये यहाँ कैसे रुक सकती है? चलो उस्मान, चलो आओ। चलो बेटा। रिदा, जाओ बेटा, जाओ तुम। मैं आ रही हूँ। मैं अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब में सुकून लिखते हो, खुशी लिखते। आज तो उस्मान भी उखड़ा उखड़ा सा था। अल्लाह खैर करना। क्या बात है खाला, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। और रिदा चली गई क्या? हाँ, अभी अभी गई है। तो उसे आप आज रोक लेती। कैसे रोक लेती बेटा? तुम जानते हो ना, विदा कर चुकी हूँ उसे मैं। अब मेरा तो क्या, उसका अपना भी इख्तियार नहीं है उस पर। बस ही के कपड़े हैं। और ये झुमके तो देखिए जरा, देखने में भारी लग रहे हैं पर है बड़े हल्के से। बस नाम का ही गिफ्ट दिया है डरखाने के लिए। वही सामान देखा तुमने किस तरह नजरअंदाज किया उन लोगों ने हमें, है? और क्या, बेटी के ससुराल वालों को तो लोग सर आंखों पर बिठाते हैं, पर उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं थी। छोड़े अम्मा, दफा करें उन लोगों को। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को कल जाने की जरूरत ही नहीं है। कह तो ठीक रहा है वैसे। वैसे उस्मान, जैसा सलूक तुम्हारे घर वालों के साथ हुआ है ना, तुम्हारा कल जाना बनता भी नहीं है मेरे भाई। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है काशफा, तुम्हें भी जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो खुद जाना नहीं चाहता, दुनियादारी है, जाना पड़ेगा। गोली मारो दुनियादारी को। अगर ससुराल में अपनी इज्जत करवानी है तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। भाई देखो, हम तुम्हारे अपने हैं, कोई गलत मशवरा तो नहीं देंगे ना। अम्मा दिखाएं जरा। इसे डिजाइन अच्छा है ये, है? देखो भारी भी है, बड़ी प्यारी है। क्या ख्याल है कितने की होगी? अरे हमारे लिए तो मुफ्त है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। क्या बात है, तुम घर आना नहीं चाहती थी, है ना? हाँ। क्यों? वहां रुकने की कोई खास वजह थी? क्यों उस्मान, आपको नहीं पता कि मैं किस वजह से नहीं आना चाह रही थी? मेरा इकलौता भाई, कल उसकी शादी है। कितने मान से, कितने प्यार से अम्मी इजाजत मांग रही थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं दी। क्योंकि मेरे लिए तो कामों की एक लंबी लिस्ट है ना आप लोगों के पास। अगर एक दिन काशफा मेरी जिम्मेदारी संभाल लेती तो क्या हो जाता उस्मान? बहुत थका हुआ हूं, मेरा इस वक्त तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं रहता। सो जा। तो मैंने भी आपसे कब बात की है? आप सो जाएं। सब देख रहा था मैं वहां पे, जब तुम्हारी माँ ने मेरी माँ और मेरी बहन को जलीली करना था, उन्हें नजरअंदाज करना था, तो हमें बुलाया क्यों था वहां पे? माँ खराब करके रख दिया। सो जाओ। इसे बड़े अफसोस की बात है उस्मान, कि सब कुछ देखते हुए भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरा तो कुछ भी कहने का फायदा ही नहीं।
यही तो कह रही हूँ भाई, कोई औरत अपने सगे बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती है भला? पता है चंद महीने ही रही थी इसकी शादी। ऐसा जवान और खूबसूरत लड़का था, बस आनन फानन चट हो गया। हेलो। मुझे पता था तुम अभी तक जाग रही होगी। तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही ना? नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। हाय, पता नहीं है रात कब खत्म होगी, कब वो वक्त आएगा जब तुम मेरे पास होगी। ऐसे बहुत अच्छी लग रही थी आज। हेलो, क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है? सर में दर्द हो रहा है, सोच रही थी सो जाऊं। हाँ तो क्या हो गया, मुझसे बात कर लो, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। मुझसे कोई ज्यादा देर बात करता है ना, उसके सर का दर्द चला जाता। हेलो जी, ये अब क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह खैर करे। सफीर 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 सफीर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सफीर, दरवाजा खोलो सफीर। खैरियत तो है? नहीं खैरियत नहीं है, अब जिस कोच पे आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या वो लोग ठीक तो है ना? कुछ भी नहीं पता, बस अस्पताल से कॉल है कि हमें वहाँ पहुँचना है। बस जल्दी करो जल्दी करो। फौरन चलते हैं। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पता नहीं आपा और मसबत के साल में, बस जल्दी कर लो। ऐसा करते हैं, सादिया को रुखसाना खाला के छोड़ते हैं और फौरन निकलते हैं। या अल्लाह खैर रखना, ये सब क्या हो गया? सादिया बेटा, अपने आप को संभालो। सादिया बेटा, क्या हो गया है? ऐसे परेशान नहीं होते, अल्लाह ने चाहा तो सब सही होगा, बस दुआ करती रहो। खालदा, वहाँ पहुँचते ही खैरियत की इतला दे देना, और सादिया की फिक्र मत करना, मैं हूं ना इसके पास। बस हम अभी निकल ही रहे हैं, आप दुआ करते रहना। सफीर, मैं चलूं तुम्हारे साथ? तू इधर ही रुक जा, मैं और अम्मी होके आते हैं। चले अम्मी? हाँ चलो। सादिया बेटा, क्यों इस तरह बैठी हो? लेट जाओ ना, थोड़ा सा आराम कर लो। चल मेरा बच्चा, लेट जा। सफीर फोन ही नहीं उठा रहा अम्मी, मुझे लगता है कोई मसला हो गया है वहाँ पे। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। तो समझ नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन ले रही है सादिया, उसकी फिक्र हो रही है मुझे बार बार। हाँ बेटा, फिक्र तो मुझे भी बहुत ज्यादा है उसकी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ, वो खुद को क्यों कसूरवार समझ रही है, हालांकि उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस एक्सीडेंट से। अनीक बेटा, सादिया को इस भंवर से निकालना होगा किसी तरह। मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, आपको तो पता है मुझसे देखा भी नहीं जाता इसे। अब ना मुझे गिल्ट हो रहा है कि मुझे सफीर के साथ चले जाना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ।
बेटा जो होना था वो तो हो गया ना, अल्लाह बेहतर करेगा, बस दुआ करो, फिक्र मत करो। अच्छा मैं सादिया को जरा खाना खिला दूं, पता नहीं उसने कुछ खाया भी कि नहीं। खिला हाँ दूं? उससे कुछ हैं? सही है। मैं कोशिश करता रहता हूँ मिलाने की उसे फोन। हाँ सफीर, सब ठीक है? नहीं यार, खाला का मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उनकी कंडीशन काफी खराब है। और तेरी वो कजन वो तो ठीक है ना? उसको बस छोटी मोटी चोट आई है, लेकिन खाला की तबीयत काफी खराब है। यार तू परेशान नहीं हो, मैं तेरे पास आ जाता हूँ। तू ये बता हॉस्पिटल कौन सा है? तुम रहने दो, इनफैक्ट तुम सादिया का ख्याल रखो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। अरे यार तू बेफिक्र हो जा, सादिया के लिए हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे उसका, तू टेंशन मत ले प्लीज। खाला ठीक है? नहीं यार, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, तुम सादिया का ख्याल रखना। बस ठीक है, तू टेंशन नहीं ले, कोई भी बात हो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। एक तो इसके मायके वालों को भी चैन नहीं है। हेलो हेलो मेरी रिदा से बात हो सकती है? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? आप बहुत घबराई भी लग रही हैं। बस मेरी आप रिदा से बात करा। ये तो नाश्ते का वक्त है, वो मसरूफ होती है। क्या कोई जरूरी बात? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज एकदम। आप नाश्ता रेडी है, जल्दी आ जाए। ये बात कर लो, वो आ गई है। कौन है? तुम्हारे मायके वालों को भी बिल्कुल एहसास नहीं है, नाश्ते के वक्त फोन किया। कर लो बात। हेलो रिदा, रिदा, सादिया तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ है? रिदा मेरी खाला का एक्सीडेंट हो गया, उनकी हालत अच्छी नहीं है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो मेरी शादी के लिए आ रही थी और एक्सीडेंट हो गया, तो सब कुछ मेरी वजह से। ये सब कुछ नहीं है। तुम कहाँ हो अभी? अम्मी के घर पे हो? अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ। कहाँ जाने का प्रोग्राम है और किसकी इजाजत से? वो सादिया की खाला का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी कंडीशन में। उस्मान, मुझे जाना होगा, वो बहुत रो रही थी। उस्मान, रिदा आ जाएगी तो सादिया को संभाल लेगी। जी सफीर को फोन करना था ना, खैरियत तो मालूम करो। नहीं, मैं तो उसे कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहा। अल्लाह खैर करे, मेरा तो दिल घबरा रहा है। हम ही अस्पताल चले जाते हैं। अभी चले जाते, हॉस्पिटल का एड्रेस ही नहीं बताया सफीर, बस यही कहा कि सादिया का ख्याल रखना। या अल्लाह, है हमारी किस्मत को क्या हो गया, इस घर से तो खुशियों का रुख ही मोड़ दिया। परेशान नहीं हो, सादिया और मेरी शादी हो जाएगी ना, फिर देखिएगा इस घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। हाँ तो इंशाल्लाह। या अल्लाह तू ही खैर करना, तो तुमसे लिखी उम्मीद। सफीर की कॉल आई थी, सादिया तुम्हारी खाला की डेथ हो गई। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है।
अजहर शांति के स्कूल का क्या करना है? देखते हैं, प्रिंसिपल से बात करता हूँ। एटलीस्ट टीसी तो ले लेना वहाँ से। थैंक यू मम्मी। अरे बेटा, शान से उठ जाएगी ना तो मैं उसे नाश्ता करवा दूंगी। थैंक यू। हाँ, वो उसने जब उठना है उठ जाएगी। आप बैठ जाए, हमारे साथ नाश्ता करें ना। शुक्र है अल्लाह का कि तुम्हारे चेहरे पर रौनक तो आई। मैं तो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। दुनिया की संगदिली ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया अम्मी। मुझे सिर्फ अब अपनी बच्ची के लिए जीना है, उसकी ढाल बनना है, उसकी हर बुरी नजर से हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला मेरी बेटी को कामयाब करे और हर मुश्किल घड़ी को आसान बनाए और उसे बहुत हिम्मत दे। आमीन। मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। जी बेटा अजहर, बोलो क्या बात है? दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है। सैलरी पैकेज भी यहाँ से बहुत ज्यादा है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। एक्चुअली काफी टाइम से इस कंपनी में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। अब फाइनली उनकी कॉल आई है और वो फौरी तौर पे मुझे दुबई बुलाना चाह रहे हैं। अजहर, अगर आप दुबई चले गए तो मेरी और शांजे की हिफाजत कौन करेगा? इसी टेंशन की वजह से पूरी रात सो नहीं पाया मैं। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। अरे बेटा, तुम खैर से दुबई जाओ, मैं यहाँ हूँ, इन दोनों का ख्याल रख लूंगी। देखो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, तुम्हें फौरन दुबई चले जाना चाहिए। अम्मी, अम्मी क्या? तुम्हें पता है उसे आगे बढ़ने का मौका दिया है अल्लाह पाक ने, तो तुम जाने दो ना, क्यों रोक रही हो? जाओ बेटा, तुम तैयारी करो। अच्छा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, वो तो करो। आज सादिया और मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। काश ये वाकया पेश ना आता तो आज हमेशा हमेशा के लिए सादिया मेरी जिंदगी में आ जाती। हेलो, इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मी, अम्मी, सब ठीक कहते हैं। नहीं मनु। सादिया, तुम क्यों कर रही हो ऐसी बातें? देखो ना, आज के दिन मेरी शादी होनी थी, सब कुछ क्या हो गया। मेरी माँ के साथ कितना गलत हो गया। मेरी माँ की इकलौती बहन, इतना प्यार एक दूसरे पे। अगर उनको कुछ हो गया ना, मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। दिया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं सोच रही, देखना जितने भी लोग आएंगे ना, वो सब यही बात करेंगे। लोगों की आदत है, वो हमेशा कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें सीखना होगा कि उनकी बातों को सीरियसली मत लो। भाई, भाई क्या इत्तला मिली है? खाला कैसी हैं? सफीर की कॉल आई थी। सादिया, तुम्हारी खाला की डेथ हो गई। की हालत बहुत खराब थी, डॉक्टर ने नहीं बचा सका। तस्वीरों से मनहूस, मैंने कहा था ना,
नहीं मरी हूँ, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था देखो ये सब कुछ मेरे। सादिया होश करो, क्या हो गया तुम्हें? तुम भी दूर हो जाओ मुझसे प्लीज, मेरे से दूर हो जाओ। अरे आपकी जिंदगी में पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं मनहूस हूँ। तुम मनहूस नहीं हो सादिया, मैं मनहूस हूँ। होश करो, होश करो। तुम मनहूस नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा। एक बार भी कॉल करके मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। बहुत मसरूफ होगी सफीर के साथ। मैं भी बिल्कुल बेवकूफ हूं। अभी जाना क्या जरूरी था? शाम को मेरे साथ भी तो जा सकती थी ना। बैठ सकती हूँ? जी प्लीज बैठिए। किन सोचों में गुम हो? नहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। चलो लंच टाइम हो रहा है, आज कहीं बाहर चले? बाहर? श्योर, लेट्स गो। चले। सुनो, तुम खुश रहा करो। तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। फिक्रमंद होने लगती हूँ मैं तुम्हारे लिए। चलो चले। जी अम्मी, जी मैं ठीक हूं, लेकिन आप तो जानती हैं काशिफा मेरी बात कहाँ सुनती है। तुम्हारी अम्मा ने मेरी बुराइयां करने के लिए कॉल की है? जी नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रही। हाँ मैं भी उदास हो रहा हूं आपके बगैर। आऊंगा मिलने 1-2 दिन में। आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कर ली मेरी बुराइयां? हाँ, पेट भर गया? वैसे एक बात बताऊं, बहुत नाशुक्रे हो तुम लोग, जरा सी कदर नहीं करते हो मेरी। ये तो भाई सैलरी आती है, हाँ बताओ कितनी आती है? रो रो के भी गुजारा नहीं होता इसमें। इतने बड़े घर में बैठे हो, किराया नहीं देना पड़ता तुम्हें। गुड्डू की फीस का मसला नहीं है, जो चाहते हो खाते पीते हो, इतनी आशी से रहते हो, फिर भी मेरी बुराइयां करते रहते हो अपनी अम्मा से। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ और यही कहा है मैंने अम्मा से। तुम्हारे जैसे ना बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो किसी भी चीज से कभी भी खुश नहीं रहते। अब तुम जाओगी अपनी अम्मा से मिलने, है ना? हाँ, उदास हो रही है मेरे बगैर। अच्छा खैर, अब जाओगे ना? अपने अबाई घर की बात करके जरूर आना। क्या 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 कहा मैंने? फारसी तो नहीं बोली, उर्दू में बात की है। अपने घर की बात करना, उनको बोलना कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए। शहर में घर लेना है हमने। क्या तुम पागल हो गई हो? उस घर में मेरी अम्मा और मेरा भाई रहता है, वो बेच कैसे सकते हैं? तो मैं कौन सा उन पे जुल्म करने का कह रही हूँ? घर बेचने का ही कह रही हूँ, अपना हिस्सा मांगने का ही कह रही हूँ। इसमें कौन सी ऐसी मैंने बात कर दी? अगर तुम बात नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं फोन करके बोल दूंगी तुम्हारी अम्मा को। नहीं, तुम्हें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे क्या मतलब है भाई? क्यों जरूरत नहीं है? हमारा हक है,
हमें हमारा हिस्सा चाहिए, समझ आइए? अल्लाह माफ करे, हर वक्त रट लगा के रखता है अम्मा भाई अम्मा भाई। बाकी मैं और गुड्डू तो तुम्हें याद ही नहीं रहते, हम तो तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं है। हक है मेरा, मैं मांग के रहूंगी, समझ आइए ना तुम्हें? आया अम्मा भाई। सुन लिया सुल्ताना बेगम, मैंने तो पहले ही कहा था ना, ये औरत नमूसत है, बेटे को खा जाएगी। खा गई, ये घर नहीं बसा सकती। रुखसाना की तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं जो अपने बेटे से इस मनहूस लड़की का रिश्ता करने चली थी। नुकसान उठाएगी, बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी, और उसके बाद सर पे हाथ रख के रोएगी, देख लेना। उस्मान मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास तौसीफ के घर वालों का नंबर है ना? जरा मुझे देना, मैं कॉल करके जरा उन्हें बताऊं तो। उनकी साबका बहू और उनके बेटे की बेवा शादी करने चली थी। अरे भाई, जब इस तरह की बेशर्मों वाली चीजें होती है ना तो अल्लाह पाक को पसंद नहीं आती, इसीलिए उसकी शादी कैंसिल हो गई है। और अगर दोबारा डेट रखेंगे ना ये लोग, तुम देखना फिर से हादसा होगा इनके घर में। आप लोग अफसोस करने के लिए चल रहे हैं? उन लोगों ने कोई इतना अच्छा रवैया तो रखा नहीं हमारे साथ, लेकिन फिर भी दुनियादारी के लिए जाना तो होगा। सादिया रिदा के घर पे गया, और आंटी और अनीक तो हैदराबाद जा रहे हैं, तदफीन वहीं पे। तो फिर अभी जाने का कोई फायदा नहीं है ना भाई, वो लोग आ जाएंगे तभी हम भी चलेंगे। क्या कहते हैं अब्बा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है काशफा, और तुम भी ज्यादा चक्कर पे चक्कर ना लगाना भाई, आराम से रहना, समझ गए? लो बेटा चल। सादिया ने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं, सारी रात सोई भी नहीं। वो तो समझ में नहीं आता वो खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही है आखिर? जो भी कुछ हुआ उसमें उसका क्या ताल्लुक? बेटा लोगों के रवैयों से परेशान है वो, सब मनहूस जो कह रहे हैं उसे। अम्मी आज के बाद ना किसी भी मोहल्ले वाले को हमारे घर मत कदम रखने दीजिए। हमारी खुशियां तो हजम होती नहीं है उनसे, बस आग लगाने आ जाते। घिन आती है मुझे इन लोगों की सोच। बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे कह दिया है मैंने कि अगर किसी ने सादिया को अब कुछ कहा ना तो सारी जिंदगी के लिए सबसे ताल्लुक खत्म हो जाएगा हमारा। एक हादसा था अम्मी, सादिया की खाला के अलावा और भी बहुत सी जाने गई हैं इसमें। क्या ये लोग इस सबके लिए भी सादिया को ही कसूरवार ठहराएंगे? वो तो ठीक है बेटा, पर अब गुस्सा करने का भी क्या फायदा है? ये वक्त तो सादिया और खालदा को सहारा देने का है। ठीक कह रही है। अच्छा सुनो बेटा, मैं थोड़ी देर में खालदा की तरफ जा रही हूँ, चलोगे साथ? जी। चलो अच्छा है, तुम और रिदा मिलकर सादिया को भी कुछ खिला देना, बहुत परेशान है बेचारी। अच्छा जी, तो सुबह से नाश्ता किया ना कुछ खाया, ऐसे तो बीमार हो जाओगी। थोड़ा सा खा लो। मेरी इतनी फिक्र नहीं करे। कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी करी फिक्र करना मेरा फर्ज है। हाँ चलो शाबाश, थोड़ा सा। नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। अच्छा एक मिनट, बैठो बैठो बैठो, मुझसे बात करो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या सोच रही हो? बस हाँ पर मेरा इतना ख्याल ना रखे, मेरी इतनी फिक्र नहीं करे।
मुझे इस तरह से शर्मिंदा नहीं करें। तुम्हारा ख्याल रखना ना मेरा फर्ज है। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो खाला की इकलौती बहन की डेथ हुई है, वो भी परसों उदास है। तुम्हें कौन संभालेगा? कौन रखेगा उनका ख्याल? जब अपना ख्याल नहीं रखोगी फिर जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? बेचारी मेरी शादी में शरीक होने के लिए आ रही है। कुदरत का लिखा हुआ था, जो होना था वो हो गया। ऑफिस नहीं गए। शादी के लिए लीव ली थी तो बस मिल गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों शर्मिंदा हो? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। आप जितना कह रहे हैं, जितना अपनी बातों से दिल बहला ले मेरा, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही तो मनहूस हूँ। तो मनहूस हूँ। ऐसे नहीं कहो, तुम नहीं हो मनहूस। जानती हूँ मैं मनहूस हूँ। क्यों कर रही हो इस तरह की बात? प्लीज मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। ठीक है, मैं जा। जाकर तुम अपने मैके बैठ गई हो? तुम्हें कुछ होश है? यहाँ पे ससुराल में तुम्हारे बूढ़े ससुर और सास हैं और तुम्हारा शौहर है। हाँ काशवा बाजी, आपको पता है कि मैं किसी खुशी के मौके पर यहाँ नहीं आई हूँ। हाँ तो कौन सा तुम्हारे मैके में मौत हुई है? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए घर से निकलने का। आप वहाँ हैं ना, आपको सबका एहसास भी है। चंद दिनों की बात है, आप जिम्मेदारी उठा लें। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी कान खोल के एक बात सुन लो, इसी वक्त फौरन घर वापस आओ बस। प्लीज काशवा बाजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अभी बात नहीं करनी। जो दूसरों को परेशान करते हैं ना, वो खुद भी परेशान होते हैं, तुम ये याद रखना। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भाई की शादी थी ना, और हो गई ना वहाँ पे मौत, और अफसोस का समा छा गया है। मातम मना रहे हो ना अब तुम लोग। खुदा का खौफ करे काशवा बाजी, क्या हो गया आपको? लो भाई, अब तुम जैसे लोग हमें डराएंगे हैं, जिससे ना उसके सास ससुर खुश है और ना ही उसका मियाँ राजी है। तुम तो जहन्नुमी औरत हो, जहन्नुम में जाके जलोगी तुम। तुम्हें पता है इस बात का? डरावे देती है मुझे, बदतमीज औरत। क्या हो गया बाजी? किससे बात कर रही थी? वो रिदा थी भाई। मैंने उसे तो इसलिए कॉल किया था कि तुम्हारे बूढ़े सास ससुर हैं, तुम्हारा मियाँ है, कुछ ख्याल करो, अपने ससुराल वापस आओ। लेकिन नहीं भाई, नहीं, उसे तो बस मौका मिल गया अपने मैके जाके बैठने का। बात तो ठीक कर रही हैं आप, मौका मिल गया ना उसको। हाँ हाँ ठीक ही कह रही हूँ। और पता है आगे से क्या कह रही थी? उस्मान के वालिदैन हैं, उस्मान को ख्याल रखना चाहिए, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। क्या उसने वाकई ऐसा कहा है? कहा तो उसने और भी बहुत कुछ था, पर छोड़ो ना। पहले इतनी परेशानियां हैं हमारे घर में, सुख का सांस तो ले नहीं सकते, ऊपर से मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं उस्मान। ठीक है चलती हूँ। कैसी भाभी मिली, अल्लाह की कसम। हाय हाय मुसीबत। जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी